हेलो दोस्तों, डॉक्टर एसएससी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं 2D मेंसुरेशन के टॉपिक्स का। और ये एक सीरीज होगी जो कुछ पार्ट्स में होगी, जिसमें हम 2D मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अभी हमें करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको बहुत सिंपल चीज तो पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स सेम होती है। फिलहाल हम यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, तो हम सीधे फैक्ट्स पे चलते हैं जो बहुत इजीली आपको पता होते हैं। जैसे एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। एग्जाम में बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसे एल्टीट्यूड आपको पता है, सामने से एक जैसे अगर हम इसे ए बी सी कहते हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसे हम परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होती है आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, √3/2 ए होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दो रेडियस बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगी इन सर्कल की रेडियस और एक होगी सर्कम सर्कल की रेडियस। ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। इन सर्कल अगर हम कहें स्मॉल आर, तो इसकी रेडियस मेरे भाई क्या होगी, a/2√3। और जो सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी a/√3। अब यहां से एक बात खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि जो सर्कम सर्कल है और जो इन सर्कल है उनका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है उनकी रेडियस का। उनके स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा। यानी कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें थोड़ा सा इसको और क्रिटिकल करते हैं। इसको अगर हम कहें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए और तीनों की वैल्यू हमने कहा P1, P2 और P3 है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिससे क्वेश्चन बनता है, आपको वो रिलेशन याद रखना है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये A, B, C है और ये जो सेंटर पॉइंट है ये अगर हम D कहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। आपको BDC दिख रहा है, ये छोटा सा BDC, आपको ADC और आपको ADB, ये 3 दिख रहे होंगे। मैं लिख देता हूं, आपको एरिया दिख रहा होगा BDC का, आपको ADB का एरिया दिख रहा होगा और आपको ADC, ये 3 एरिया दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू साइड हाइट होता है। तो हाफ बेस तो सबका ए ही होगा और हाइट क्या होगी, मैं कहता हूं P1। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, P2। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, P3 होगा। हाफ इंटू बेस इंटू ये, हाफ इंटू बेस इंटू। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब अगर देखिए हम इसके आगे देखें, इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं जो काफी यूज होगा। अगर हम तीनों को जोड़ें तो ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का पूरा एरिया आना चाहिए। हम तीनों को ऐड करें और हाफ ए कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, P1, P2, P3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया मेरे भाई, ए से ए कट गया। यानी ये आपको याद रखना है कि तीनों जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं उनका सम √3a होता है, उनका सम √3a होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इतने फॉर्मूले से आपका एग्जाम ओरिएंटेड एसएससी वगैरह में आपका काम चल जाएगा इजीली। तो अब देखिए आपको एक और मैं फॉर्मूला बता दूं जो आपको पता होगा, एस से निकाला जाता है। अगर कोई भी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड हैं, a+b+c/2 एस की वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको आप अर्ध परिमाप भी कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है s, s-a, s-b, s-c। इससे आप निकाल सकते हैं। आप अगर इससे निकाल के देखेंगे तो इसकी भी वैल्यू √3/4 ए स्क्वायर ही आती है। ठीक है, इतना बेसिक काफी था। अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमारा वहां पर कौन कौन से फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होती है। ठीक है, मान लीजिए दोनों सेम है और ये जो साइड होती है ये अलग होती है। 2 साइड सेम होती है तो इसका एरिया क्या होगा और इसका एल्टीट्यूड क्या होगा। देखिए नॉर्मल वो SS1 - A करके एरिया सबका निकाल सकते हैं,
पर इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा a/4 रूट 4b² माइनस a²। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड भी सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड होगा हाफ इंटू 4b² माइनस a²। आप ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ये 4b माइनस a²। अगर आपको ये ध्यान रहेगा, एल्टीट्यूड की वैल्यू ध्यान रहेगी, तो एरिया निकालना बड़ा आसान है। आप दोनों में से किसी भी एक को ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम ध्यान देते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, तीनों साइडें सेम ना हो, तीनों ही अलग अलग हो। ठीक है, मान लीजिए दो साइड के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। अब आपको पता है एरिया निकालने का वो S इक्वल वाला a+b+c/2, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ, कोई भी दो साइड आप लेंगे, मान लीजिए अगर आपने AC लिया तो इनके बीच का एंगल का साइन आप कहेंगे साइन थीटा। मान लीजिए ये एंगल x है, आपको एरिया निकालना है तो आप कहेंगे हाफ b इंटू सी साइन x। ऐसे आप यहां पे भी अगर कोई एंगल हो तो आप हाफ AB इंटू साइन समथिंग करके निकाल सकते हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल है और आपको तीनों साइडें नहीं पता है, स्मॉल आर यानी इन सर्कल की क्या वैल्यू होगी, देखिए बड़ा आसान होगा, आपको करना है एरिया अपॉन S की वैल्यू निकालना आपके लिए बड़ा आसान है। अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू चाहिए तो आप करेंगे ABC अपॉन 4 एरिया। इनको ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल अच्छे से दोनों याद कर लीजिएगा। अगर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन दोनों पे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा अगर आप ये चीज छोड़ते हैं, आपको काफी टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, पैनिक नहीं कर पाते हैं, पैनिक नहीं होते हैं एग्जाम में, उनके सिलेक्शन के चांस अच्छे होते हैं, तो उनको ये सारी चीजें पता होती हैं। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम सब जानते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। इस पे पाइथागोरस थ्योरम है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, बहुत बेसिक चीज है। अगर इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए तो मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसमें आपको बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू अगर दे देगा, आपसे कहेगा कि आप साइड बताइए उस स्क्वायर की, तो बड़ी शानदार ट्रिक है। आप उसको करेंगे P इंटू बी अपॉन P प्लस बी। जैसे अगर इसकी वैल्यू आपको 6 और इसकी वैल्यू 8 दे रखी होगी तो आप कहेंगे 48 अपॉन 10 क्या आएगा 4.8। कई बार पूछा ये सवाल, और लोगों को आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम लोगों ने ये सवाल को किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। इसी तरह के अगले सीरीज, अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियोस आपको मिल सकें। हम इसमें 3 से 4 वीडियोस में 2D मेंसुरेशन को कंप्लीट वे में खत्म करेंगे, फिर हम 3D करेंगे, और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट छोटा वीडियो रहेगा। सो थैंक यू।